Tuesday will be power plant day and bridge day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the fucking strait, you crazy bastards, or you will be living in hell. Just watch. Praise be to Allah. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। शब्दों का इस्तेमाल देखिए क्या कहा है। एक राष्ट्रपति किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो भी पब्लिक डोमेन में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्रेजी बास्टर्ड कहा है। ईरान को क्रेजी बास्टर्ड बोल दिया दोस्तों। बात नहीं मानी अगर ईरान ने तो ईरान को नरक बना देंगे। ठहरिए भाई, ठहरिए। ईरान को बास्टर्ड बोल दे कोई तो आपको क्या लगता है ईरान गांधी जी की फिलॉसफी पर चलेगा? एक गाल पे थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ईरान ने क्या कहा है और इस धमकी के बाद मिडल ईस्ट और इजराइल में क्या क्या हुआ है, बहुत गौर से सुनिएगा। ट्रंप ने ईरान को आखिरी मौका देते हुए भयंकर धमकी दी है। कुछ घंटों पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर करीब करीब यही कहा है, इफ ईरान डज नॉट ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाय ट्यूसडे, द यूनाइटेड स्टेट्स विल टारगेट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर प्लांट्स एंड ब्रिजेस। ईरान विल बी लिविंग इन हेल। ये ट्रंप ने सीधे सीधे धमकी दी है, खतरनाक। यानी मंगलवार तक का डेडलाइन दे रहे हैं ईरान को और बोल रहे हैं बाबू होर्मुज का रास्ता नहीं खोले तो तुम्हारे ईरान के पावर प्लांट्स और सारे बड़े ब्रिज का खात्मा कर देंगे। ये ट्रंप ने धमकी दी है, होर्मुज को नरक बना देंगे। दोस्तों बीते महीने भर में आप देख रहे होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कई बार अल्टीमेटम दिया है, समझौता कर लो, कई बार टाइमिंग दी है, मियाद दी है और ईरान छाती ताने मैदान जंग में इजराइल और ईरान की खटिया खड़ी कर रखी है। आप देख रहे होंगे तस्वीरें। ट्रंप की ताजा धमकी पर ईरान ने भी दो टूक कह दिया है, दो टूक। अगर तुमने ऐसी कोई जुर्रत की तो सुन लो बाबू, अमेरिका के लिए जहन्नुम का रास्ता बना देंगे, जहन्नुम का रास्ता खोल देंगे, नया नरक का दरवाजा बना देंगे, नरक का दरवाजा खोल देंगे अमेरिका के लिए। यह ईरान ने कहा है। ईरानी सेना की तरफ से जो जवाब दिया गया उसे एसोसिएट प्रेस जैसे इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने रिपोर्ट किया है। आप चाहें तो गूगल में जाकर या फिर और दूसरे फैसिलिटीज से जाकर चेक कर सकते हैं आप इंटरनेट में। ईरान ने ट्रंप से कहा, एनी फर्दर अटैक ऑन ईरान सिविलियन फैसिलिटीज विल बी मेट विथ अ मोर फोर्सफुल एंड डिसिसिव रेस्पॉन्स। यह ईरान ने कहा है। यानी अगर हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमला किए तो जवाब और भी खतरनाक होगा। ईरान ने कह दिया है, हिदायत दे दी है। द गेट्स ऑफ हेल विल ओपन फॉर द अग्रेसर्स। यह कहा है ईरान ने। एक तरफ अमेरिका कह रहा है डेडलाइन नहीं मानी तो हेल बना देंगे, नरक बना देंगे, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है अगर हमला किया तो और भी भयानक जवाब मिलेगा। यानी हालात बेहद गंभीर बनते जा रहे हैं दोस्तों। सूरत हाल इस युद्ध की सूरत हाल यह बता रहा है कि ईरान झुकने वाला तो नहीं है। अब उस खबर की बात करते हैं जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं सारी दुनिया के सामने। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं मीडिया में वो ट्रंप के दावों को सवालों के घेरे में खड़े कर रही हैं। अब कितना सच है, कौन नहीं, ये तो वो ही जाने। लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं वो सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। ईरान का दावा है कि उसने ईरान की जमीन पर गिरे अमेरिकी सेना के कर्नल तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया। अमेरिकी जो बचाव दल आए थे या रेस्क्यू करने जो आए थे फाइटर्स। अब किसकी खबर पर एतबार करें भाई? जो खबरें आ रही हैं किसकी खबर पर एतबार करें? एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर गरज रहे हैं कि उनकी जाबाज सेना ने ईरान के घर में घुसकर अपने उस कर्नल को बचा लिया जिसका F-15E फाइटर जेट गिरा दिया गया था।
ट्रंप इसे इतिहास का सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन बता रहे हैं और कह रहे हैं वी गॉट हिम, वी गॉट हिम। और ट्रंप का दावा है कि यह ऑपरेशन कई घंटे तक चला, 7 घंटे से ज्यादा चला, और वो खुद व्हाइट हाउस से इसकी निगरानी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी और आईआरजीसी के दावे तो ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह भी खबरें आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कि क्या बना हुआ है भाई, किस पर करें एतबार। ईरान का साफ कहना है कि पायलट को बचाने के लिए जो अमेरिकी कमांडो और हेलीकॉप्टर्स आए थे, उन्हें इस्फहान की पहाड़ियों में ही दफना दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। यह ईरान का दावा है। अब आप ही सोचिए, ट्रंप के दावों पर भरोसा करना कितना मुश्किल है। मुश्किल है ना, क्योंकि उनकी बातों को सीरियसली कौन लेगा भाई। पिछले इतने दिनों में, पिछले 1 महीने से कुछ ज्यादा दिन हो गए, इसमें कई बार वो बयान बदले, रोज बयान देते हैं नए नए। ऐसे में उनके बयान पर कौन भरोसा करेगा। इमेज ही उन्होंने ऐसी बना ली है अपनी कि कभी वो कुछ बोलते हैं और जमीन पर हकीकत कुछ और ही निकलती है। बात में दम है या नहीं, सोचिएगा। इंटरनेशनल मीडिया के हेडलाइंस तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है दोस्तों। पैलेस्टाइन क्रॉनिकल की यह हेडलाइन सुनिए। ईरान सेज यूएस C-130 रेस्क्यू मिशन कोलैप्स्ड अंडर फायर आफ्टर जेट डाउनिंग। इस रिपोर्ट के मुताबिक पायलट को निकालने के लिए जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 हरक्यूलिस विमान भेजे गए थे अमेरिका की तरफ से ईरान की जमीन पर, उन्हें ईरानी एयर डिफेंस ने सीधे निशाने पर लिया और तबाह कर दिया। ओमान ऑब्जर्वर की खबर और भी साफ है। उसकी हेडलाइन क्या है, जिस तरीके से खबरें आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं मेरे ऑनलाइन रिसर्च में। ओमान ऑब्जर्वर अपनी खबर में लिखता है यूएस C-130 एयरक्राफ्ट डाउन्ड इन इस्फहान, ईरान। वहां पर आई है खबर। ईरान की फराज रेंजर्स ने दावा किया है कि उन्होंने उस C-130 को मार गिराया जो रेस्क्यू मिशन का हिस्सा था। अब ट्रंप बोल रहे हैं कि मिशन कामयाब रहा। लेकिन भैया, अगर मिशन कामयाब था तो वो हरक्यूलिस विमान इस्फहान की मिट्टी में राख क्यों बना पड़ा है? ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? हकीकत तो ये लग रही है कि वो अमेरिकी कर्नल अभी भी ईरान के कब्जे में हैं और ट्रंप बस अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए झूठ बोल रहे होंगे। पता नहीं सच क्या है। बहरहाल, उसके बाद आगे के कुछ घंटों में जो हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान के बाद अभी तक उसका हाल सुनिए। और अभी हो ही रहा है वहां पर कुछ बातें जो सामने आ रही है मेरे ऑनलाइन रिसर्च में, जो खबरों में आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने अमेरिका के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बदले में पूरे खाड़ी देशों को हिला कर रख दिया। बहरीन का हाल देखिए। मिडिल ईस्ट आई की हेडलाइन कह रही है बहरीन सेज बाप को फायर एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर ईरानियन अटैक। बहरीन के तेल भंडारों में जो काला धुआं उठा वो दुनिया को बता रहा है कि ईरान के कामकाजे ड्रोनों की पहुंच अब कितनी सटीक है और सटीक नजर आ रही है। कुवैत का हाल तो और भी बुरा है भैया, जो तस्वीरें आ रही हैं खबरों में। द हिंदू की खबर कह रही है कुवैत पावर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स डैमेज्ड बाय ईरानियन अटैक। और वहां के 2 सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र के पानी को मीठा बनाने वाली, पीने लायक बनाने वाली फैक्ट्रियों को ईरान ने ड्रोनों से छलनी कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं। सोचिए, जिस देश के पास पीने का पानी ही नहीं बचे वो जंग क्या खाक लड़ेगा? इस दरमियान जो सबसे डरावनी और खतरनाक खबर आ रही है वो ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई है, जो वहां पर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से। द हिंदू अखबार जो है उसमें यह खबर आई कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर अरागची वार्न्स ऑफ कंटामिनेशन रिस्क आफ्टर यूएस इजरायली स्ट्राइक ऑन बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि ये हमले, परमाणु प्लांट पर जो हमले किए हैं अमेरिका ने, ये हमले खतरनाक रेडिएशन का गंभीर
खतरा पैदा कर रहे हैं जो तेहरान से ज्यादा कुवैत और बहरीन के लिए जानलेवा हो सकता है, जानलेवा होगा। और रूस ने तो अपने 198 वर्कर्स को वहां से निकालना भी शुरू कर दिया है, यह भी खबर आ रही है। और अगर बुशेहर के रिएक्टर को जरा भी नुकसान पहुंचा होगा इस अमेरिकी अटैक में, तो यह पूरे मिडिल ईस्ट के लिए चेरनोबिल से भी बुरा साबित होगा, उस घटना से भी बहुत बुरा साबित हो सकता है। और उधर इस्फहान में ईरान ने अमेरिका के उस हंटर किलर MQ-9 रीपर ड्रोन का भी शिकार कर लिया है, यह भी खबरें आई हैं। कई इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर आ रही है कि यूएस लूजेस 16 MQ-9 रीपर ड्रोन्स इन ईरान वॉर। ईरान ने मार गिराया है अमेरिका के 16 ऐसे खतरनाक ड्रोन, खतरनाक, उसको मार गिराया। अब ट्रंप जो है इससे बहुत बौखलाए हुए हैं, उनको जीत नहीं मिल रही है और वो बहुत परेशान है और मंगलवार तक का टाइम और अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ईरान होर्मुज की खाड़ी यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दे वरना भयंकर तबाही मचेगी। सीबीएस न्यूज में खबर आई, ट्रंप गिव्स ईरान 48 आवर्स डेडलाइन टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ऑल हेल विल राइन डाउन। पर भैया, क्या आपको लगता है कि ईरान डरेगा? ईरान ने तो होर्मुज की खाड़ी को बंद करके दुनिया की 20% तेल सप्लाई अपनी मुट्ठी में कर ली है, अपनी मुट्ठी में जाना ही नहीं दे रहा है। जिस पर दिल आ गया उसको छोड़ रहा है। गल्फ के वो देश जो कल तक अमेरिका के भरोसे उछलते थे, ये कहा जा रहा है आज वो बातचीत की भीख मांग रहे हैं, ये भी खबरें आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान का गुस्सा उनके महलों को शमशान बना सकता है ना? तो क्या ट्रंप का वो साहसी मिशन सिर्फ एक स्टंट है अपने कर्नल को बाहर निकालने का, जो कह रहे हैं कि बहुत ही साहसी मिशन किया अब तक का इतिहास का? फिलहाल तो यही लग रहा है कि ईरान ने अमेरिका और उसके पिट्ठू देशों को ऐसा जख्म दिया है जो आने वाले कई सालों तक नहीं भरेगा। और वो लापता कर्नल अब भी अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी बना हुआ है। असलियत क्या है ये अमेरिका और इजराइल ही जानते होंगे या फिर ईरान ही जानता है। बस अब आगे देखते रहिए, ये मंगलवार तक का टाइम अल्टीमेटम ही क्या, पूरी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकने वाला है ये युद्ध, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।